केसरी वीर लीजेंड ऑफ सोमनाथ एक मंदिर, एक वीरता की गाथा है। 14वीं शताब्दी का भारत, जहां सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि हिंदू आस्था, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित यह मंदिर अति संपन्न था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन हर समृद्धि पर एक काली नजर होती है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के क्रूर नीतियों के चलते भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन का विस्तार हो रहा था। उसने अपने से सबसे भरोसेमंद सेनापति जफर खान विवेक ओबरॉय को एक अभियान सौंपा, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करना और वहां इस्लामी झंडा गाड़ना। जफर खान अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली से कुछ करता है। उसके पास है 50,000 से अधिक घुड़सवार और पैदल सैनिक, 100 से ज्यादा युद्ध हाथी, विशेष रूप से प्रशिक्षित तुर्क और अफगान योद्धा, भारी तोपें और गुलेले। उनका इरादा स्पष्ट था, गुजरात के मार्ग में आने वाले सभी किलों को नष्ट करते हुए सोमनाथ तक पहुंचा और वहां पूरी तरह से तबाही मचाना। गुजरात के वीर योद्धा पहले से ही इस हमले के लिए तैयार थे। राजा विगदाजी भील, सुनील सेठी और राजपूत सेना नायक हमीर रजी गोहिल। सूरज पंचोली को इस खबर का पता चलता है। हमीर रजी गोहिल, जो गोहिल वंश के राजपूत योद्धा थे, अपनी तलवारबाजी और युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे। वे जानते थे कि इतनी विशाल सेना का सामना सीधे युद्ध में नहीं किया जा सकता, इसलिए वे रणनीति गोरिल्ला युद्ध की योजना बनाते हैं। हमीर रजी की पत्नी रानी राजल आकांक्षा शर्मा एक अद्वितीय योद्धा और रणनीतिकार थी। वे सिर्फ महलों में बैठने वाली रानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने महिलाओं को भी आत्मरक्षा और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया था। रानी ने महिलाओं की एक टुकड़ी तैयार की, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मनों से लड़ने के लिए सक्षम थी। उन्होंने सोमनाथ की पुजारियों और आम जनता को संगठित कर छिपे हुए रास्तों से भोजन, पानी और हथियारों की व्यवस्था करवाई। दिल्ली सल्तनत की सेना जैसे ही गुजरात में प्रवेश करती है, उन पर गुरिल्ला हमले शुरू हो जाते हैं। हमीर रजी की टुकड़ी दुश्मन के राशन, कारवा और हथियारों की आपूर्ति को निशाना बनाती है। राजा वेगदाजी भील घने जंगलों से आदिवासी सेना के साथ अचानक आक्रमण करते हैं। रात के समय तुगलक सेना के शिविरों पर छोटे छोटे हमले पर सैनिकों को कमजोर किया जाता है। जफर खान समझ जाता है कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। गुजरात की भूमि हर मोड़ पर उसके लिए खतरा बन गई है। जफर खान और उसकी सेना धीरे धीरे सोमनाथ मंदिर के करीब पहुंचती है। वे मंदिर के चारों ओर घेरा डाल देते हैं, ताकि कोई भी बाहर न निकल सके। बड़े बड़े तंबू गाड़े जाते हैं, तोपें तैनात कर दी जाती हैं। सैनिक मंदिर के द्वारों को तोड़ने की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन हमीर रजी, राजा वेगदाजी और उनकी सेना इस आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थी। हमीर रजी और राजा वेगदाजी भील को यह समझ आ जाता है कि वे इस युद्ध को जीत नहीं सकते, लेकिन वे अपने अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ लेते हैं। युद्ध के मैदान में वीर योद्धा केसरी बाना धारण करते हैं, जिसका अर्थ होता है अब वापस नहीं लौटेंगे, या तो जीतेंगे या बलिदान देंगे। सुबह सूरज निकलते ही
अंतिम युद्ध शुरू हो जाता है। हामिद रजी अपने 10,000 सैनिकों के साथ जफर खान की सेना के बीच घुस जाते हैं और भयंकर युद्ध होता है। राजा वेगदाजी भील और उनके आदिवासी योद्धा पीछे से हमला कर तुगलक की सेना को तहस नहस कर देते हैं। हामिद रजी और जफर खान आमने सामने आते हैं। यह तलवारबाजी का सबसे भयंकर दृश्य होता है। हालांकि संख्या में अधिक होने के कारण तुगलक सेना भारी पड़ने लगती है। हामिद रजी को चारों ओर से घेर लिया जाता है और वे वीर गति को प्राप्त होते हैं। राजा वेगदाजी भील भी अंतिम सांस तक लड़ते हुए बलिदान हो जाते हैं। जब रानी राजल को अपने पति की बलिदान की सूचना मिलती है तो वे और अन्य राजपूत महिलाएं जौहर करने का निर्णय लेती हैं। रानी राजल और सैकड़ों महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में कूदकर आत्म बलिदान दिया। जफर खान की सेना अंततः मंदिर के द्वार तोड़ देती है। शिवलिंग को तोड़ा जाता है। मंदिर के खजाने को लूट लिया जाता है। हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन यह हार नहीं थी, यह एक बलिदान था। हामिद रजी गोहिल और राजा वेगदाजी भील का नाम इतिहास में अमर हो गया। बाद में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। उनकी वीरता आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। केसरी वीर लीजेंड ऑफ सोमनाथ सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं, बल्कि एक वीरता और बलिदान की कहानी है। सुनील शेट्टी ने राजा वेगदाजी भील का रोल प्ले किया है। सूरज पंचोली ने वीर हामिद रजी गोहिल का रोल प्ले किया है और विवेक ओबराय ने जफर खान का रोल प्ले किया है। आकांक्षा शर्मा ने रानी राजल का रोल प्ले किया है। यह फिल्म 14 मार्च 2025 को रिलीज होगी। यह फिल्म भारतीय इतिहास की एक अनकही कहानी को जीवंत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की अगली फिल्म केसरी वीर लीजेंड्स ऑफ सोमनाथ रिलीज को तैयार है। मेकर्स ने अब इसका टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें सूरज गुमनाम योद्धा के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को घुसपैठियों से बचाया था। लोगों को टीजर पसंद आ रहा है। टीजर में एक्टर्स योद्धाओं की गाथा सुनाते नजर आए। अपकमिंग पीरियड ड्रामा फिल्म से सूरज पंचोली एक गुमनाम योद्धा वीर हामिद रजी गोहिल के किरदार में है। लोग टीजर पर कमेंट करके अपना रोमांच जाहिर कर रहे हैं। सूरज पंचोली फिल्म में वीर हामिद रजी गोहिल के किरदार में है, जिन्होंने गुजरात में सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। टीजर में अभिनेता दमदार अंदाज में नजर आए, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, दमदार संवाद, वीरता से भरपूर है। केसरी वीर लेजेंड्स ऑफ सोमनाथ में सूरज पंचोली अपनी बंधी बधाई इमेज से अलग हटकर नजर आए। फिल्म में विवेक ओबराय विलन की भूमिका निभाते नजर आए।